लड़की प्यास के कारण बूढ़े दादाजी से 1 कप चाय मांगना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वह स्वाद लेने वाली होगी उसे ध्यान से देखना होगा कि वे उसे सच में चाय दे रहे हैं या कुछ और। जब उसने दोबारा सिर झुकाया तो कटोरे की चाय का रंग गाढ़ा लाल और अजीब हो चुका था और उसी पल उसे अपनी सहेली की बात याद आई। कुछ दिन पहले उसके सपने में धन देने वाली एक परी आई थी जिसने कहा था कि कंपनी के सामने पत्थर के मेहराब वाले पुल के नीचे पैसों से भरा हैंड बैग है और सुबह होते ही उसे ले लेना चाहिए वरना अमीर बनने का मौका चला जाएगा। इतना कहकर वे दोनों छात्रावास से गायब हो गए और लड़की घबराकर जाग गई। जागते ही वह टैरो कार्ड जानने वाली अपनी सहेली के पास गई, लेकिन लगातार निकले तीनों कार्ड किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहे थे। सहेली ने बताया था कि आज उसके लिए पानी से जुड़ा गंभीर खतरा है, इसलिए वह बैग लेने नहीं जा सकी और सपने में आई चीज धन की देवी नहीं बल्कि पानी से जुड़ी भटकती शक्तियां थीं जो झूठे लालच से इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। लड़की डर तो गई, फिर भी सहेली को धन्यवाद देती रही, मगर बगल में सुन रही रूममेट को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसी रात वह खुद जाकर बैग उठा लाई और धूल में सनी होने के बावजूद 2 लाख रुपए देकर खुश हो गई। उसे कुछ नहीं हुआ तो लड़की के मन में असंतोष जागा और उसने सहेली पर गुस्सा करते हुए कहा कि अब वह टैरो पर भरोसा नहीं करेगी। उसी रात जब वह दोबारा सोई तो सोंग चाय सियन फिर सपने में आए और बोले कि वे उसे एक और मौका देंगे। पुल से 20 मीटर नीचे नदी में 10 सोने के सिल्ले दबे हैं। दोनों के गायब होते ही लड़की ने सोचा कि उन सिल्लों से करोड़ों मिलेंगे और वह आर्थिक स्वतंत्र हो जाएगी। वह बाहर निकलने को उतावली थी, तभी सहेली पीछे आ खड़ी हुई और बोली कि वे रहस्यमयी शक्तियां फिर आई हैं। लड़की ने बहाना बनाया, पर सहेली ने 3 साल पहले नदी में हादसे का शिकार हुई माँ बेटी की तस्वीरें दिखाई और बताया कि वही आत्माएं लालच देकर लोगों को फंसाती हैं। चेतावनी के बावजूद लड़की लालच रोक न सकी और बोली कि दोनों साथ चलकर बराबर बांट लेंगे, लेकिन सहेली ने मना कर दिया। पास खड़ी रूममेट ने सब सुन लिया और अगली सुबह वह गायब थी। खबर मिली कि उसे 10 सोने के सिल्ले मिले और वह विदेश जाकर लग्जरी कारें खरीद रही है, जिससे शहर में नदी से सोना निकालने की होड़ लग गई। लड़की को लगा सहेली फिर झूठ बोल रही है, जबकि सहेली कहती रही कि यह माँ बेटी की चाल है जो उन्हें अलग करना चाहती है। अंततः लालच में लड़की भी पुल पहुंची, जहाँ रातों रात अमीर बनने की चाह रखने वाले लोग जमा थे और किसी को प्राचीन फूलदान भी मिला था। सहेली ने जाते जाते बस इतना कहा था कि किसी अजनबी की दी हुई चाय कभी मत पीना, क्योंकि वे शक्तियाँ केवल 3 बार किसी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती हैं और 2 बार वह उसे बचा चुकी है। उसी रात सपने में माँ बेटी फिर आई और बोली कि उसकी आभा कमजोर हो गई है तथा मध्य युवान त्योहार पर शहर के देवता की चाय हर नकारात्मक प्रभाव को तोड़ देगी। जिज्ञासा में लड़की उजाड़ पड़े शहर के मंदिर पहुंची, जहां बूढ़े दादाजी ने उसे चाय दी। वह पीने ही वाली थी कि चाय का रंग फिर से असामान्य हो गया और दादाजी ने बताया कि मंदिर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तथा चाय एक जाल थी जो उसे फंसाने के लिए रचा गया था। उन्होंने जन्म समय मांगा और कहा कि ऐसा जन्म समय किसी पुराने गंभीर रहस्य से जुड़ा है।